राजधानी देहरादून को लॉकडाउन करने का आदेश जारी करने के बाद खुद देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव ने यहां का जायजा लिया, जिसमें आज और कल पूरे शहर को सैनिटाइज कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को संभालनी है। वहीं देहरादून के डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि नगर निगम और पुलिस के साथ व्यवस्था बनाने का काम किया गया है, जिसमें पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसमें कंटेनमेंट जोन के साथ क्वारंटीन सेंटर भी शामिल है। देहरादून में इधर बीच में थोड़े से नंबर्स जो है वो बढ़े हैं, तो हमारा सभी का प्रयास कलेक्टिवली है कि इस डिजीज़ को यहीं पर कंटेन करने का प्रयास किया जाए। लोगों में एक मैसेज भी दिया जाए कि अपनी पूरी सावधानी बरतें और जो व्यवस्था बनाई जा रही है, जो गाइडेंस दिया जा रहा है, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उसका पूरी तरीके से पालन करें। उसी के क्रम में 2 दिन का आज जो है बाजार बंद किया गया। वैसे हर संडे बाजार बंद होता है, आज इस बार एक्स्ट्रा 1 दिन का बाजार बंद किया गया है। और नगर निगम ने अपनी पूरी व्यवस्था करी है कि हम पूरा सैनिटाइजेशन, नगर निगम के 100 वार्ड हैं, 50 वार्ड आज किए जा रहे हैं, 50 वार्ड कल किए जाएंगे। हुआ है जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन के लिए बताया गया है। जितने भी हमारे क्षेत्र में दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, उन्हें पूर्ण रूप से बंद रखा गया है। सिर्फ जो असेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें हैं जिनकी परमिशन दी गई है, जैसे डेयरी है या फल सब्जियों की दुकानें हैं, उन्हें खोलने की अनुमति है। उसके अब तक पूरे बाजार एरिया में जितनी भी दुकानें हैं सब बंद रखा गया। जो बैंक्स वगैरह हैं और ऑफिसेज हैं उन्हें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, तो वो भी बंद है। आवाजाही जो मूवमेंट हो रहा है, हमारे लगातार बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहाँ चेकिंग की जा रही है। फिलहाल 2 दिन देहरादून जो लॉकडाउन में रहने वाले हैं, हालांकि ज़रूरी सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं वो उनको मंजूरी है, उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वहां पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर इसका जायजा ले रहे हैं, तो जिम्मेदारी जिला प्रशासन को यहां पर दी गई है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी यहां पर कर रहा है। देहरादून के जो डीएम है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, उन्होंने कहा है कि नगर निगम और पुलिस दोनों के साथ मिलकर एक व्यवस्था को बनाया गया है ताकि जितने भी वार्ड हैं देहरादून में, कोई भी वार्ड अछूता ना रह जाए सैनिटाइज होने से। तो ऐसे में पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन है, साथ ही क्वारंटीन सेंटर्स भी जो देहरादून में बनाए गए हैं उनको भी सैनिटाइज करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से देखा जाए सख्ती यहाँ पर की गई है, क्योंकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि देहरादून से जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में अब यहां पर पूरी तरह से एक बार फिर से कुछ दिन के लिए लॉकडाउन करना होगा ताकि सैनिटाइजेशन का जो काम है वहां पर पूरा किया जा सके। अजीत काम्बोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, अब तक कितने वार्डों में जो सैनिटाइजेशन का काम है वो कर लिया गया है और यहाँ पर लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या लोगों को जानकारी नहीं थी इस बारे में कि 2 दिन लॉकडाउन होने वाला है? क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जहां पर लोग बेवजह घरों से बाहर निकले हैं, अंत में चालान कटे हैं। लॉकडाउन के पहले दिन की थी, कुछ उसी तरह के हालात आज भी बने हैं। पुलिस प्रशासन सुबह से ही लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है और जो बिल्कुल ही नासमझ लोग बाहर निकल रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई थी कि 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन होगा राजधानी देहरादून में, वो सबके सामने है और सुबह 11 बजे से सुनील उनियाल गामा जो नगर निगम के मेयर हैं, उनकी तरफ से एक सैनिटाइजर के कार्य को भी यहाँ पर शुरुआत दे दी गई है। आज पहला दिन है लॉकडाउन का, तो पहले दिन में जो राजधानी देहरादून के 50 वार्ड हैं उनमें सैनिटाइजर का काम किया जाएगा और कल यानी कि दूसरा दिन रविवार को जो अन्य 50 वार्ड बचेंगे, तो कल उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र हैं नगर निगम देहरादून के। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि जो एकाएक इजाफा हुआ है कोरोना संक्रमितों का राजधानी देहरादून में, उस पर लगाम लगाई जा सके। इसके लिए 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन किया गया है और पूरे क्षेत्र को, राजधानी देहरादून को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है और पुलिस के ऊपर व्यवस्था सौंपी गई है लोगों का आवाजाही प्रतिबंधित करने की, जिसमें केवल आवश्यक सेवाओं को ही परमिट किया जा रहा है। इसके अलावा सभी के चालान काटे जा रहे हैं। जी, लेकिन अजीत, ये बताइए, जैसे कि हमने पहले देखा था जब लॉकडाउन था तब कई दुकानें खोली गई थी जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई, तो क्या अभी भी इस लॉकडाउन की स्थिति में वो दुकानें खुली हैं जो रोजमर्रा की चीजों के लिए बेहद जरूरी है लोगों के लिए? बिल्कुल, अगर आज की बात की जाए तो जिलाधिकारी ने अलग से आदेश जारी किए हैं कि 2 दिन के लॉकडाउन में किन किन दुकानों को खोलने की अनुमति होगी और किन किन वाहनों का संचालन किया जा सकता है। तो इसमें मुख्यतः जो दुकानें खोली गई हैं वो फल सब्जी और दूध से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा सिर्फ मेडिकल और पेट्रोल पंप्स को ही खोलने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा अन्य सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी।
वाहनों की अगर बात की जाए तो केवल जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए वाहन है, चाहे फिर वो दूध सब्जी सप्लाई करने वाले हो, चाहे फिर वो एलपीजी सप्लाई करने वाले हो, केवल इन्हीं कुछ चुनिंदा वाहनों को ही चलने की अनुमति है। इसके अलावा पूर्ण लॉकडाउन राजधानी देहरादून में किया गया है। जी चलिए, धन्यवाद आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।